के साथ आज हम बनाएंगे पानी पुलाव। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। काबली पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले देखें हमने गोश्त लिया है बीफ का। ये हमारे पास है रान का गोश्त है, ये जिसे मछली का गोश्त भी कहा जाता है। इसमें ज़्यादा सारे मसाले नहीं जाएंगे। ये हमारे पास है गरम मसाला साबुत वाला, ये जाएगा, और इसमें जाएगा नमक। ना अदरक लहसुन कुछ नहीं जाएगा इसमें। जितना हमें ये चावलों में नमक शामिल करना है, 1 किलो के करीब गोश्त है तो 1 किलो ही चावल है। सारा नमक हमें इसमें यखनी में ही शामिल करना है। जितना आपके राइस में जाएगा ना नमक, उतना ही आपने सारा यखनी में शामिल कर देना। अब इसमें जाएगा पानी। ये 4 से 6 गिलास पानी है, थोड़ा सा पानी और जाएगा। अब इसे हम आधा घंटा लगाएंगे। आप जिस पैन पॉट में बनाना चाहें उसमें भी यखनी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रेशर में निकालेंगे तो जल्दी निकल आएगी। आप इससे 30 मिनट लगवाएंगे, 30 मिनट के बाद मिलते हैं। हमने निकाल लिया। अब हमने लिया है दूसरा बर्तन, उसमें लिया आधा कप घी, उसमें जाएगी ये 2 प्याज। प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। प्याज का कलर ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, आपने सुनहरी सा करना है, वरना ये आपका ब्राउन पुलाव बन जाएगा, काबली पुलाव नहीं बनेगा। अब इसमें गोश्त डालेंगे क्योंकि इसे हमने अभी फ्राई नहीं किया। चलिए ये टमाटर की प्यूरी है, हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेने हैं, उनकी प्यूरी तैयार कर लें। वरना आपके पास सादा टमाटर हो तो कटिंग करके शामिल कर दें। गोश्त के साथ टमाटर को भी भून लें। इसमें मसाले बहुत कम जाते हैं, सिर्फ नमक और गरम मसाला जाता है, और कुछ नहीं, अदरक लहसुन तो भी नहीं जाता, ना मिर्ची जाती है, और ना ही इसमें हल्दी और धनिया पाउडर। बहुत कम मसालों से ये काबली पुलाव बनता है। भूनते जाएँ इसे 5 मिनट के लिए भूनें, तो इसमें हम यखनी शामिल करेंगे। भूनते हुए 5 मिनट हो गए टमाटरों के साथ और गोश्त के प्याज के साथ। अब इसमें यखनी शामिल करेंगे। यखनी हमने प्रेशर से निकाल ली थी। अगर आपको यखनी ज़्यादा लग रही हो तो रख लें, किसी और चीज़ में यूज़ हो जाएगी। अगर कम है तो थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। ये टमाटरों की वजह से इसका कलर ऐसा है। अब साथ में आपने चावल शामिल कर देने, जो हमने 15 से 20 मिनट पहले भिगो दिए थे। 1 किलो चावल है और 1 किलो ही गोश्त है हमारे पास, जिससे हमने चावलों को स्ट्रेन कर लिया था। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं, नमक कम लगे तो इस स्टेज पे शामिल कर ले, वरना हमने यखनी में नमक शामिल किया था। आपकी चावलों की क्वांटिटी और गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से आप इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। चलिए इसका वेट करेंगे कि पानी इसका खुश्क हो जाए। पानी देखिए इसका बिल्कुल ड्राई हो गया। इस स्टेज पे इसे दम पे लगाएंगे। चूल्हा बिल्कुल मीडियम पे कर दें। 15 मिनट के बाद मिलते हैं हम आपसे। चलिए 10 मिनट हो गए, चावलों को उतार लेते हैं। पैन लेंगे, इसमें डाला हमने घी। अब इसमें हमारे पास है गाजरों को थोड़ा सा सोक कर लें। अब हमारे पास है किशमिश, ये भी शामिल करें। कुछ लोग इसमें चीनी शामिल करते हैं लेकिन इस स्टेज पे, लेकिन हम चीनी शामिल नहीं कर रहे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसका तड़का चावलों के ऊपर लगाएंगे। किशमिश भी फ्राई होगी, जैसे फूलना शुरू होगी, और गाजर भी फ्राई होगी। चूल्हा करते हैं बंद। चलिए हमने उसके ऊपर गाजर डाल दी और इसको करेंगे मिक्स।
अब इसे करें डिश आउट। पानी पुलाव हमारा रेडी। हमारा बहुत ही मज़े का रेडी हुआ। आपने अपना फीडबैक लाजमी देना है। आपको वीडियो और रेसिपी दोनों पसंद आए तो। पानी पुलाव बहुत ही मज़े का बना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपकी दस्तरखान में सीख करें, बरकत आसानियाँ पैदा करें। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।